इधर लखनऊ में सपा कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक जारी है। अखिलेश यादव, अजय राय और विधायक आराधना मिश्रा बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा। ये अजय राय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि चुनावी रणनीति पर समन्वय बैठक में चर्चा होगी। 17 सीटों पर चुनावी रणनीति कांग्रेस बना रही है। सामूहिक जनसभाओं और प्रचार की भी योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया उन्होंने कि राहुल गांधी और अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर मंथन भी चल रहा है, यानी कि सपा और कांग्रेस मिलकर एक बड़ी जनसभा की भी प्लानिंग कर रही है, जिससे जनता पर एक प्रभाव बनाया जा सके। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से दिग्गज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिन्होंने एक बड़ी जनसभा की जनता के साथ उन्होंने एक फिर से कनेक्शन बिठाने की कोशिश की। वैसे तो उनका कनेक्शन है ही, क्योंकि वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो भव्य रोड शो हुआ था उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी यह बता दिया है कि विपक्ष को भी तैयारी थोड़ी मजबूत करनी होगी। इधर 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा होगी, ये बात भी अजय राय ने कही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए, आज की यह बैठक में देखना होगा कि जब यह बैठक समाप्त होगी तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ रणनीतियां हैं जिनको हम पटल पे देखेंगे। तो 17 सीटों पर चुनावी रणनीति कांग्रेस बना रही है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जो एक पुनः शुरुआत उत्तर प्रदेश में करना चाहती है, इसी से जुड़ी ये बैठक। आज जब ये बैठक होगी तो इसमें कई चीजें ऐसी भी तय की जाएंगी जो आने वाले समय में चुनावी प्रचार प्रसार में भी नजर आएंगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसके लिए दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हम दिन रात मेहनत करेंगे। और जिन साथियों ने अभी कुछ बात बोली, आप चिंता न करिए, आप जितनी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम उससे पीछे नहीं रहेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। और अब जो भी तय कर दिया, सभी प्रस्ताव हमारी तरफ से चले गए हैं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्कंदिता मिश्रा लाइव जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता। स्कंदिता, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक बता दिया कि अमेठी और रायबरेली से तो कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, इंडी गठबंधन की ओर से जिस तरह से ये पहल की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में पहले चीजों को संभाला जाए, मिलकर एक बैठक भी कर रही है। कितनी महत्वपूर्ण आज की ये बैठक रणनीति तैयार करने के लिए, और जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारियां प्रदर्शित कर रही है, क्या कहीं ना कहीं सपा को डर लग रहा है और इसलिए भी बैठक में यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से जनसभाएं की जाएं, जनता के बीच पहुंचा जाए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब बहुत ही कम समय बाकी रह गया है और अब जल्द ही जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो प्रचार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों का कोशिश ये है कि किस तरीके से ज़्यादा जो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से चुनाव लड़ना है वहां पर जाया जाए, जनता के बीच जाया जाए और उनसे बातचीत करके जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसको लेकर अपने लिए एक माहौल सेट किया जाए, माहौल बनाया जाए। और उसी क्रम में जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की भी कोशिश यही है कि इंडिया गठबंधन में, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से रणनीति होगी, किस तरीके से जनसभाएं होंगी और खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कौन सी जनसभाएं होंगी जहां पर वो संयुक्त रूप से एक साथ नजर आएंगे, तो उसको लेकर आज ये समन्वय बैठक हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस के लोगों के साथ में बातचीत की। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना है
वो इस बैठक में मौजूद रही हैं और अखिलेश यादव ने जो है आज ये समन्वय बैठक हुई है, दोनों लोग की साथ में बैठक की है। बैठक में तमाम पहलुओं पर बात हुई है, खास करके जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी, उन 17 सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है कि वहां पर किस तरीके से, क्योंकि अब जो है प्रत्याशियों की सूची जारी होना रह गया है 17 सीटों में कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरेंगे, उसको लेकर आज बात हुई। और बची हुई जो 68 सीटें हैं उस पे समाजवादी पार्टी अगली समन्वय बैठक में बातचीत करेगी और पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन ने जो है वो कमर कस ली है और अब भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पीडीए का नारा, पीडीए फॉर्मूले को लेकर लगातार अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि पीडीए परिवार जो है वो बढ़ रहा है, पीडीए के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस लोकसभा चुनाव में पीडीए मुद्दा बनाया है अखिलेश यादव ने और उसी को लेकर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे और अजय राय ने साफ तौर पर जब मीडिया से द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि अमेठी रायबरेली से कौन मैदान में उतरेगा, तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, गांधी परिवार की सीट कही जाती है तो जरूर वहां से कोई ना कोई गांधी परिवार का व्यक्ति जो है वो मैदान में बिल्कुल उतरेगा। स्कंदता, यानी देखना होगा कि जिस तरह से ये इंडी गठबंधन का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सफलताएं सपा और कांग्रेस को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।